हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है प्राची और मैं आज आपको कराने वाली हूँ साइकोलॉजी डीएलएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको ये क्वेश्चंस पेपर के कुछ दिन पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन और लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो बच्चे अभी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस। मैं इतनी श्योर हूँ कि अगर आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अच्छे से आप पढ़ के समझ के सारे क्वेश्चंस को समझ के आप पेपर देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मोर देन इनफ पासिंग मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा। ये सारे कंसेप्ट हैं जो क्वेश्चंस में मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट्स में से क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, बेसिकली आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स में आ गए हैं। वो क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर है। ठीक है, तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, उनसे आप क्या समझते हैं और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लास में। आपको आंसर कैसे लिखना है। आप पहले आप गिफ्टेड चिल्ड्रन को डिफाइन करेंगे, फिर उसको हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड कि आप मिनिमम 6-7 पॉइंट लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है। उसके बाद देयर वेज टू डेवलपमेंट, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके डेवलपमेंट के कुछ वेज लिखेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा इंक्लूजन पे आइए। इंक्लूजन बेसिकली क्या है। इंक्लूजन वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा इंक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इंक्लूजन यानी समावेश से आप क्या समझते हैं और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। आपको बड़ा आंसर लिखना है। आंसर फॉर्मेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, आंसर जितना इफेक्टिव होगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे। फ्लो चार्ट और टेबल का डिफरेंसेस आप ज़रूर करेंगे पेपर में। अब आता है राम इज़ फर्स्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो है बनते हैं आपके एग्जाम में जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड, इसमें आपको पहले तो क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपके 2 या 3 मार्क्स तो आइडेंटिफाई करने के होते हैं। उसके बाद आप वेज सजेस्ट कर रहे हो या आप कोई स्टेजेस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उसमें यही सब आपका पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है कि ये बच्चा है और आप ऐसे बताइए। ठीक है, अब आते हैं मेंटल डिसेबिलिटीज़ का क्वेश्चन है। ये ज़रूर आएगा, आपका यूनिट नंबर 5 से कवर होता है। कैसे डेवलपमेंट की, सोशल और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट नहीं तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं आप गाइडेंस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, गाइडेंस वाला जो एक ऐसा टॉपिक है, आपको मैं बता दूं, काउंसलिंग और गाइडेंस ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा और में। ठीक है, ये आपका चॉइस में क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा कंपलसरी। दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको चॉइस में इन दोनों में से एक करना होगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस। काउंसलिंग की टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके जाएंगे। अलग से भी पूछी जा सकती है ये 3 मार्कर्स में। ठीक है, उसके बाद आप रोल ऑफ टीचर हर एक टॉपिक में कर लीजिए और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हर एक टॉपिक की पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम, देखिए यहाँ से भी बनता है। मैंने आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, जो भी मैंने बना चुकी हूँ अब तक इस पर वीडियोज़, मैं सारी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। ड्रग्स, बुलिंग, ट्रूएंसी। ठीक है, मैंने एक 1 शॉट तैयार करी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं। इस पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग रेडीनेस, ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और आपकी लैंग्वेज लर्निंग के बीच में। आप मिनिमम बेसिस के ऊपर आप करेंगे। ठीक है, आप ऐसे 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम आपका बेसिस का रहेगा, एक लैंग्वेज एक्विजिशन और एक लैंग्वेज लर्निंग। आप बेसिस के ऊपर जो है आप जो है डिफाइन करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके स्टेजेस। देखिए, मैं आपको 1 शॉट दे दूंगी और मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, आप जो है 1 शॉट कर लीजिए, जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए।
क्वेश्चन आपका पेपर बिल्कुल भी इसके बाहर नहीं आएगा किसी भी हालत में, और आपको मोर देन इनफ पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मैं 100 बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनका नाम ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आइए अब अर्ली होम ट्रेनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ली होम ट्रेनिंग का कंसेप्ट आ सकता है आपका पेपर में। अब आते हैं ट्रायल एंड एरर। अच्छा, थ्योरी ऑफ लर्निंग आपकी टोटल 3 है सिलेबस में, मैंने आपको बता रखा है। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रायल एंड एरर। बाकी की जो 2 थ्योरीज़ हैं आपकी, क्लासिकल कंडीशनिंग है इवान पावलोव की, और दूसरी है आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरी कोलर की। तो वो दोनों आप पढ़ के जाएंगे, ये भी पढ़ के जाएंगे, सेम आप तैयारी करके जाएंगे, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन बॉक्स में रखा है। अब आगे आते हैं, लर्निंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। लर्निंग के ऊपर तो ज़रूर बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, इंटेलिजेंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और यहाँ पे देखिए आप जो है मैं लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है और पेपर में आता है तो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। तो मेरी मानिए, एक बार आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है सीटेट के पर्पस से भी, ठीक है। अब इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनेगा। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका इस डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन आपका डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जा सकता है, आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएंगे। आगे देखिए, अब ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भंडार, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स और वेज टू एंश्योर, ठीक है। ये सब टॉपिक है आपका यूनिट 2 में से आ रहा है, ये सारा समझ रहे हैं आप। यूनिट 2 में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, और ये मैंने आपको हिंदी में भी लिख के दिया है, बोथ मीडियम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम, ये लास्ट पेज है इसका आपके क्वेश्चंस का। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीड एंड एटीट्यूड। मेरी बात सुनिए, नीड, एटीट्यूड और आपका इंटरेस्ट से, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आना तो कंफर्म है, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। रोल प्लेड बाय देम आप तैयार कर लेंगे, इसके अलावा रोल ऑफ टीचर भी आप तैयार करेंगे पेपर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये वाला है आपका फॉरगेटिंग से, वाई डू स्टूडेंट फॉरगेट्स वेरी क्विकली। मेरी बात सुनिए, देखिए मेमोरी और फॉरगेटिंग जो है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। जो इसके स्टेप्स है, विल यू टेक इन दिस सिचुएशन, ये क्या है, जो मेमोरी के आपके वेज हैं, टेक्निक्स हैं, वही इसके वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाएंगे, ज़रूर आएगा। मेमोरी का भी एक क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। मेमोरी का और ये सेम ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। आप जो है साइकिल करके जाएंगे, और हाउ डू यू, ठीक है, वुड यू, विच स्टेप वुड यू टेक टू मोटिवेट दो स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु लैक इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ये ज़रूर आप रेडी करके जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारी ओवरऑल पूरी आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप मेरी चैनल पे वन शॉट ज़रूर देखिए, जिससे क्या है आपको जो है लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगी। वन शॉट देख लीजिए, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे सॉल्व करिए प्रॉपर कॉपी में लिख कर, ठीक है। चैट जीपीटी या गूगल, अलग अलग ऐप्स यूज़ करके आप बहुत अच्छा आंसर निकालिए, इसका फॉर्मेट से लिखिए बिल्कुल। और आई एम डैम श्योर कि आप अगर लास्ट टाइम पे पासिंग मार्क्स के लिए कुछ मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। आप वन शॉट देखिए, 1 घंटे का भी वन शॉट नहीं है, और ये आप क्वेश्चंस कीजिए, आप इजीली पासिंग मार्क्स, अच्छे पासिंग मार्क्स आप अटेन करेंगे। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ जवाब ही नहीं है, उनके लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा ये पीडीएफ। तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।